हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में रिलीज हुई मूवी द पोजीशन ऑफ हैना ग्रेस को। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम 15 साल की लड़की हैना को देखते हैं, जो एक आत्मा के कब्जे में होती है, जिसका एग्जॉर्सिज्म 2 प्रीस्ट मिलकर कर रहे होते हैं। तभी वो शैतान उन पर हावी हो जाता है और एक एक करके सबको मार डालने लगता है। तभी हैना के फादर वहाँ पर प्रीस्ट को बचाने के लिए एक पीलो की मदद से हैना का गला दबा देते हैं, जिससे हैना की मौत हो जाती है। और अब शुरुआत होती है द पोजीशन ऑफ हैना ग्रेस, एक जिंदा लाश की। और अब 3 महीने बीत जाते हैं और हम मैगन को देखते हैं, जो एक एक्स कॉप होती है, जो बहुत महीनों से एक हादसे के गिल्ट से जी रही होती है, जिसकी वजह से मैगन ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर दी थी। और अब मैगन ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, जिसके बाद वो अपनी एक नई जिंदगी जीने का फैसला करती है, जहाँ उसकी दोस्त एक हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, जहाँ मैगन लिसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी वहाँ पर काम करना चाहती है। और लिसा मैगन के लिए वहाँ पर बात भी करती है, जहाँ मैगन को मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट मिल जाता है, जिसका टाइमिंग था रात 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। मैगन का वहाँ पर काम होता है कि जो भी डेड बॉडी वहाँ पर आएगी, उसके फोटोज और फिंगरप्रिंट्स को सिस्टम में अपलोड करना है और कुछ नॉर्मल डाटा एंट्री करना होता है। वैसे भी रात के समय में वहाँ पर ज्यादा काम नहीं होता था। मैगन से पहले जितने लोग भी इस काम के लिए यहाँ पर आए थे, सभी इस जॉब को छोड़कर भाग गए हैं और अब अकेले मैगन ही यहाँ पर काम कर रही है। मैगन का पहला दिन शुरू होता है जहाँ वो डेब नाम के एक गार्ड से मिलती है, जहाँ पहले ही दिन काम करने में मैगन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वो वहाँ पर सारा काम अच्छे से संभाल लेती है। यहीं अगले दिन एंथ्रो मैगन के घर आता है अपना कुछ सामान लेने के लिए। एंथ्रो यहाँ पर मैगन का बहुत अच्छा दोस्त था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार मैगन के साथ पास्ट में हुआ क्या था। दरअसल एक क्रिमिनल को पकड़ते समय क्रिमिनल ने मैगन के पार्टनर पर गोली चला दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी और मैगन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई, जिसका पछतावा लेकर वो अभी भी बैठी है। अब जब अगली रात वो अपने काम पर जाती है, तब वहाँ पर एक आदमी मैगन को परेशान करता है। वो उसे अंदर आने के लिए जिद करता है, पर मैगन गेट नहीं खोलती है। तभी कुछ देर के बाद रेंडी नाम का एक आदमी वहाँ पर हैना ग्रेस की बॉडी को लेकर आता है, पर उसके साथ उसका हेल्पर नहीं आया था, जिसके कारण वो मैगन को बाहर आकर उसकी मदद करने को कहता है। वो जैसे ही ऐसा करती है, हम देखते हैं कि एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। रेंडी मैगन को बताता है कि ये बॉडी बीच सड़क पर पड़ी हुई थी और एक आदमी उसके टुकड़े कर रहा था, और फिर वो वहाँ से भाग गया और पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाई। अब मैगन यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करती है। वो बॉडी की फोटोज को लेने लगती है, पर यहाँ पर उसकी फोटोज अपलोड नहीं होती है। वो उसके फिंगरप्रिंट्स को भी अपलोड करने की कोशिश करती है, पर कुछ भी काम नहीं करता है। मैगन अब उस बॉडी को एक चैम्बर में सील कर देती है, पर बार बार किसी कारण से वो जब भी हैना को अंदर करती है, तभी कुछ चीजें हिलने लगती है और चीजें अपने आप ही गिर जाती है, और उनको उठाने के चक्कर में मैगन का हाथ भी कट जाता है और मैगन की खून की बूंद हैना की बॉडी पर गिर जाती है और मैगन चैम्बर को बंद कर देती है, पर चैम्बर भी बार बार अपने आप ही खुल जा रहा था। हैना की बॉडी यहाँ पर बहुत ही अजीब हालत में आई थी। मैगन अब किसी तरह से हैना के बारे में पता लगाने लगती है, जहाँ मैगन को पता चलता है कि हैना 15 साल की थी और उसकी आंखों का रंग ब्राउन होता है, पर यहाँ पर उसकी डेड बॉडी में उसकी आंखों का रंग ब्लू था। तभी अचानक से मैगन को कुछ आवाजें आती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी है। तभी जब वो उस रूम में आती है, तब वहाँ पर हैना ग्रेस की बॉडी चैम्बर में नहीं होती है। वो सब तरफ अब उस बॉडी को ढूंढने लगती है। तभी वो आदमी मैगन पर हमला कर देता है। जैसे कि मैगन पुलिस वाली थी, इसलिए वो वहाँ पर बच जाती है और उस पर हमला कर देती है। यहाँ पर बस उस आदमी का मकसद हैना की बॉडी को जलाना था। मैगन अब पुलिस वालों को बुला लेती है और हैना की बॉडी को जलाने से रोकती है। तभी वो आदमी उसे कहता है कि इस शरीर का जलना बहुत ही जरूरी है, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। हैना मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है। अब मैगन वापस से हैना की बॉडी को चैम्बर में डाल देती है, पर वो फिर से अपने आप ही खुल जाता है और अब हम यहाँ पर हैना की फेस को मूव होता हुआ देखते हैं। इसी बीच वहाँ पर मैगन के दोस्त लिसा, डेव और एंथ्रो वहाँ पर आ जाते हैं। अब मैगन लिसा को लेकर डेव को वहीं पर छोड़कर संभालने को कहकर नीचे चली जाती है एंथ्रो से मिलने के लिए। उतने में ही हैना की बॉडी जग जाती है और जब डेव देखने के लिए जाता है, तब वहाँ पर हैना डेव को बुरी तरीके से मार डालती है। अब यहाँ पर डेव के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार वो गया कहाँ। अब जब मैगन अंदर आकर हैना की बॉडी को देखती है, तब उसके पेट पर एक निशान होता है,
पर अचानक से वो गायब हो गया था। मेगन अब सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को देखती है जहाँ उसे एक परछाई इधर उधर घूमती हुई नजर आती है। जब वो लिसा को ये सब दिखाने लगती है तब लिसा उस पर यकीन नहीं करती है। लिसा को लगता है कि मेगन ने वापस से ड्रग्स लिए हैं। अब लिसा जब वहाँ से जाने लगती है तभी उसे वहाँ पर डेव दिखाई देता है। जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तब वहाँ पर उसे हैना की डेड बॉडी दिखाई देती है। अब लिसा वहाँ से भागकर टेरेस पे चली जाती है। तब हैना वहाँ पर आकर उसे भी वैसे ही मार डालती है जैसे उसने डेव को मारा था। यहाँ पर मेगन ने एंथ्रो को कुछ फिंगरप्रिंट्स दिए थे हैना के, ये जानने के लिए कि ये वही लड़की है भी या नहीं। जहाँ उसे पता चलता है कि हैना ग्रेस 3 महीने पहले ही मर चुकी है। तभी रैंडी एक और डेड बॉडी को लेकर आता है जहाँ मेगन रैंडी को हैना की बॉडी दिखाती है जिसमें उसकी चोट गायब हो रखा था और यहाँ तक उसके हाथ भी ठीक हो चुके थे, जिसे देखकर यहाँ पर रैंडी भी बहुत शॉक्ड हो जाता है। अब जैसे ही रैंडी हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, होना क्या था, अब बस उसी की पारी थी। हैना अब उसके पीछे जाकर उसे भी वैसे ही मार डालती है। पर मेगन यहाँ पर सीसीटीवी में हैना को देख लेती है। वो रैंडी को बचाने के लिए फौरन भागती है, पर वो रैंडी के पास पहुंचती उससे पहले हैना ग्रेस ने उसे मार डाला था। अब वहाँ पार्किंग में मेगन के पास एंथ्रो का कॉल आता है कि वो आदमी पुलिस स्टेशन से भाग गया है। तभी अचानक से वो आदमी मेगन को पकड़ लेता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हैना ग्रेस के फादर थे। वो बताते हैं कि हैना के अंदर एक डीमन है, एक शैतानी आत्मा जो औरों को मारकर खुद को रिकवर करती है और फिर रेस्ट करने के लिए चली जाती है और इसकी बॉडी को हमें जलाना होगा। अब वो लोग जैसे ही इस बॉडी को जलाने के लिए ले जाते हैं तभी हैना ग्रेस के अंदर का शैतान जाग जाता है और जैसे ही वो लोग उसे जलाने लगते हैं वो शैतान यानी हैना अपने फादर को ही जला देती है और फिर मेगन के पीछे पड़ जाती है, पर वो मेगन को मारती नहीं है। अब जब मेगन की आंखें खुलती है तो वो खुद को चैम्बर में बंद पाती है। यहाँ एंथ्रो भी मेगन के पास आ जाता है जहाँ मेगन बहुत मुश्किल से चैम्बर से बाहर निकलती है। अब वहाँ पर मेगन सबको फौरन वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर हैना उन सब के पीछे पड़ जाती है और फिर हैना एक सिक्योरिटी गार्ड को भी मार डालती है और फिर खुद को रिकवर कर लेती है। अब हैना एंथ्रो को मारने ही वाली थी, लेकिन इस बार मेगन हैना पर बंदूक तान देती है और फिर हैना पर शूट कर देती है और एंथ्रो को वहाँ से बाहर भेज देती है ताकि वो बाहर जाकर बाहर से कुछ हेल्प लेकर आए। फिर उसके बाद मेगन हैना की बॉडी को जलाने के लिए ले जाती है, पर हैना यहाँ पर मेगन को भी पकड़ लेती है, पर यहाँ पर किसी तरह मेगन हैना की बॉडी को जला देती है और सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और हमें सपोर्ट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।